ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹೈವೇ ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. देखो, इफ यू वांट गुड रोड यू हैव टू पे फॉर इट. आपको अच्छे रोड चाहिए तो आपको टोल देना पड़ेगा, उसमें बचत होती है. जैसे मैसूर से बेंगलोर पहले जाने के लिए कितना समय लगता था, गाड़ी कितनी चलती थी, गियर कितने बार पलटते थे, फ्यूल कितना खर्चा होता था. तो टाइम और फ्यूल का जो सेविंग है उसमें आपको देना पड़ेगा. हम इतने बड़े बड़े रोड्स बना रहे करोड़ों के, कर्नाटक में 3.5 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं. तो बजट से तो हम काफ़ी लैंड एक्विजिशन करते हैं, पर ये सब पब्लिक पूरे वर्ल्ड में जब एक्सप्रेस हाईवे अमेरिका में भी होंगे तो भी टोल देना पड़ता है. देना पड़ेगा टोल सर, वहाँ सबको देना पड़ेगा, पत्रकार को भी देना पड़ेगा, कोई सहूलत नहीं मिलेगी. मुझे बहुत बार पूछते हैं कि ये इसको सहूलत मिलेगी तो किसी को सहूलत नहीं मिलेगी. जिसको जिसको रोड एंजॉय करना. आप देखो कितना सुंदर रोड बना है. मैं आज ऊपर से देख रहा था, बहुत सुंदर डिजाइन हुआ है. और जब आप बेंगलोर से मैसूर जाओगे तो पक्का मुझे याद करोगे, इतना सुंदर रोड है. और जो बीच में जाने वाला ट्रैफिक है उसके लिए दोनों बाजू में 2 लेन बनाई है. और हमने 52 किलोमीटर बाईपास बनाया, नए रोड बनाया. और इसके ऊपर अभी लैंडस्केपिंग, अच्छे फ्लावर्स, उसके बढ़िया ट्रीज लगेंगी. तो हम उसको और रोड सेफ्टी की दृष्टि से भी, दोनों दृष्टि से ठीक से और उसको ठीक करेंगे. Mr. Gadkari sir, see, you announced more than 15 to 20 projects now while addressing the press conference. My question is, though you have expedited the projects across the country, how far you are successful to cut down the escalation of the projects in the country? Because it is hard-earned money of the taxpayer, and the previous governments also, the projects escalated and it was burden to the government. And second thing, and from Mysore to Coimbatore. See, Coimbatore is another industrial area. Why is that road has been literally stopped? There is no work going on from Mysore to Coimbatore and also from Bangalore to Kanakpura. वो हमने कॉन्ट्रैक्टर को रिप्लेस किया है. वो कॉन्ट्रैक्टर सद्भाव करके थे, वो फेल हो गए, उनको टर्मिनेट किया है और नया रिप्लेसमेंट होगा. वो दोनों रोड का काम पूरा हो जाएगा. एस्केलेशन के बारे में ये पूरे पैकेज जो है ये 17%, 18% बिलो गए हैं. दूसरी बात ऐसी है कि इस रोड के बाद जितने स्टेज पर बैठे ये लोग प्रतिनिधि और देवेगौड़ा साहब तक, सब ने मुझे आकर इतने अंडरपास, ये एमपी बैठे हैं मैसूर के, इतने अंडरपास मांगे, मैंने लगभग सब दिए. तो कॉस्ट बड़ी है. मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने अभी 8 साल में 50 लाख करोड़ रुपए के काम किए मेरे मिनिस्ट्री में, और एक भी कॉन्ट्रैक्टर को मुझे मिलने की जरूरत नहीं पड़ी. देयर इज नो करप्शन, नो कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी. और जहां हमारे यहाँ काम बढ़ता है, एडिशनल स्कोप ऑफ वर्क बढ़ता है, उसके कारण एस्केलेशन होता है.